और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ठीक है ना, कि हाँ कि बैग नहीं डाले, बैग के अंदर में हाथ नहीं डाले। थोड़ा अमृतसर मेल को रानीगंज में ओवरटेक मारा जाएगा, ये दिखाते हैं प्यारा सा ओवरटेक। ओवरटेक हो गया भाई अमृतसर मेल पे। और फाइनली गाइस सियालदह रेलवे स्टेशन पे पहुंचने से पहले, और ये देख लीजिए ये चोर है, ठीक है ना, हम देखे इसको बैग के अंदर में हाथ डालते हुए, ठीक है, और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ठीक है ना, कि हाँ कि बैग नहीं डाले, बैग के अंदर में हाथ नहीं डाले। ये देखिए हाँ, और ये फ़ोन स्नैचिंग कर रहा था, बताइए कितना मुश्किल से इंसान आता है और भीड़ भाड़ के अंदर में हाथ डुबा सकता है। ये बताओ ड्रामा कर रहा है, ठीक है ना, ड्रामा कर रहा है। चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, नाटक नहीं करो, चलो नाटक कुछ, चलो अरे हम कुछ करेंगे कब यार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आज एक नए सफ़र में। हम अभी खड़े हैं सियालदह रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। हमारी गाड़ी होने वाली है 22587 जो सियालदह बनारस अमृत भारत, ठीक है ना। रोज़ाना 7:30 पे ये गाड़ी डिपार्चर करती है सियालदह रेलवे स्टेशन से। अगले दिन पहुंचती है 7:20 पे। टोटल डिस्टेंस की बात कर ले तो 771 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है 7 हॉल्ट के साथ में। गाड़ी रोज़ाना यहाँ से 7:30 पे यहाँ से निकलती है। गाड़ी ऑन टाइम 7:30 पे हमारी सियालदह रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस। फाइनली अमृत भारत के साथ में लोकल का पैरेलल हो रहा है। और भाई साहब हमारी लोकल लग रहा है कि पैरेलल में आगे निकलेगा। पैरेलल ओवरटेक कर रही है हमारी लोकल, और यहाँ से हमारी अमृत भारत ओवरटेक का बादशाह बोला जाता है इसको। और यहाँ पे दोनों साइड से पैरेलल ओवरटेक हो रहा है। आज हम लोग का ट्रेन जर्नी होने वाला है सियालदह से जसड़ी के बीच में, और रास्ते के बीच में क्या क्या होने वाला है, कितना सारा गाड़ी ओवरटेक होने वाला है, वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे और खाने पीने का रिव्यू भी आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो अमृत भारत है ना, वीकली ट्रेन है, सोमवार बुधवार शनिवार 3 दिन सप्ताह में चलती है, और रोज़ाना 771 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 7 हॉल्ट के साथ में। और टाइमिंग की बात करें तो 11 घंटा 50 मिनट लगने वाली है सियालदह से बनारस के लिए। इस गाड़ी में हम लोग की कोच होने वाली है SA36 लोअर बर्थ। चलिए आपको कोच भी दिखा देते हैं। सुपर क्लास हम लोगों की कोच होने वाली है आपका 33। ये रहा मतलब मेरा सीट 36, और यहाँ पे 2
चार्जर एडजस्टर दिया हुआ है, ठीक है। मिरर भी है, यहाँ भी चार्जर पॉइंट दिया, टाइप सी दिया हुआ है चार्जिंग करने के लिए, और यहाँ पे डाटा केबल लगा के भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर मिरर एकदम क्लीन है, ठीक है ना। 3x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है, एक यहाँ पे सीट है लोअर बर्थ और एक यहाँ पे अपर बर्थ। मिलते हैं अगली ओवरटेक के साथ में। इस गाड़ी का वॉशरूम का बात कर ले तो ये देखिए सामने सिंक है, पानी प्रॉपर आ रही है, ठीक है। और मिरर एकदम पूरा क्लीन है। और वॉशरूम की बात कर लेते हैं तो वॉशरूम में लेके चलते हैं। तो वॉशरूम में ये मिरर है, पूरा क्लीन है, ठीक है ना। पानी यहाँ है, प्रॉपर पानी आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हैंड सोप किया हुआ है, ठीक है ना। एडजस्टर है, ठीक है। और ये रहा टॉयलेट, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये अमृत भारत का खास बात ये है, ठीक है ना। इस अमृत भारत का खास बात है एक चीज़ कि ये सभी गाड़ी को ओवरटेक मारते हुए चलती है, ठीक है। ये अमृत भारत सभी गाड़ी को ओवरटेक मारते हुए चलती है। भाई हम लोग के आगे लोकल ओवरटेक मार के जा रही है, बताओ। हम लोग सोचे कि अमृत भारत ही मारेगी, अब अमृत भारत का स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो चुका है भाई साहब। ये बात हुआ अमृत भारत, यही चाहिए था भाई, यही चाहिए था। भाई पैरेलल ओवरटेक हो रहा है अमृत भारत वर्सेस लोकल। दमदम रेलवे स्टेशन स्किपिंग दमदम रेलवे स्टेशन। गाड़ी का कोच कंपोजिशन का बात करते हैं तो 9 जनरल 8 स्लीपर 2 SLRT के साथ में चलती है। और ये रहा दागनेश्वर ब्रिज के तरफ से हम लोग पार कर रहे हैं, तो बोलते हैं माली घाट ब्रिज के पास से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं।
करेगी खुद, ठीक है ना। चलिए वो आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइस गया हावड़ा वंदे भारत आ रही है, ठीक है ना। चलिए आपको दिखाते हैं प्यारा सा सीन। हम लोग का बगल से फिर एक और गाड़ी स्किप करने वाली है, 1:20 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए उसका भी प्यारा सा आपको व्यू दिखाते हैं, प्यारा सा स्किप दिखाते हैं। हम लोग की आ रही है 1:20 रांची हावड़ा शताब्दी। दिखा दिया, शताब्दी का भी स्किप दिखा दिया और आगे विभूति का भी स्किप आपको दिखाएंगे और अमृतसर मेल का भी शायद हो सके तो स्किप दिखाएंगे। अगर स्किप किया मतलब ओवरटेक अपना अमृत भारत किया तो उसका भी स्किप आपको दिखाएंगे जरूर, ठीक है ना। चलते अपना सीट पे, ठीक है ना। कि गाड़ी वर्धमान जंक्शन एंटर कर रही है। वर्धमान जंक्शन
के यहाँ पे सिंक के अंदर में डाल दिया जाएगा। बताइए कचरा करते हैं, बताइए, ये भाई लोग हैं, ठीक है ना, ये लोग साफ सफाई साफ करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, पर कोई व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है। खाली पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है। और नाम है कि डिग्री है हमारे पास, डिग्री रख कर क्या करोगे? आपके पास समस्या मतलब उसी चीज़ की समस्या हल होती है, जो कि समस्या आप लोग कर नहीं सकते हो। जब कर नहीं सकते तो कचरा भी ना करो ना। एकदम सही बात बोला गया, ठीक है ना भाई। अगर हम लोग अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई नहीं मेंटेन करेगा, ठीक है ना। ये अमृत भारत में भी ऐसे ही करके रखा हुआ है भाई। बताओ भाई, ये अपना गाड़ी है, ठीक है ना, इसको मेंटेन करना अपने हाथ में है, ठीक है ना भाई। हम अगर डस्टबिन यूज़ करेंगे तो हम इसमें क्यों फेंकेंगे भाई? ये सब करने का क्या ही मतलब बनता है, ठीक है ना। इतना मतलब आम इंसान के लिए ये गाड़ी चलाया गया, ठीक है, लेकिन तब भी इसमें कचरा करके रखना जरूरी है, बताइए। सो फाइनली हम लोग का अमृत भारत 13005 को ओवरटेक करने वाली है हावड़ा अमृतसर मेल। अमृतसर मेल को लूप लाइन में लगाई जाएगी, शायद हो सके तो दुर्गापुर में। हम लोग की अमृत भारत को पूरा प्योरिटी मिली हुई है, ठीक है ना, पूरा लाइन क्लियर मिलेगी इसको जाने के लिए, ठीक है ना। तो हो सके तो हम वो भी आपको स्लिप दिखाएंगे। राजबंद रुकने का कारण ये था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे आगे आगे हावड़ा अमृतसर मेल चल रही है, ठीक है ना। जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक ये गाड़ी रुकेगी नहीं। और अमृत भारत इतनी प्रीमियम ट्रेन है ना कि भाई कितना नीट एंड क्लीन रखा होगा, देखो। और हम लोग का फर्ज बनता है कि इसको साफ सफाई रखें, ठीक है ना, जैसे है वैसे रखें, मेंटेन करके रखें, ठीक है ना। हम लोग कचरा लेकर के वहाँ पे देते हैं, डस्टबिन में फेंकते नहीं हैं, सिंक में डाल देते हैं, ठीक है ना, खाते पीते हुए सिंक में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ना ही करो तो बेटर है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DGR, ठीक है ना। और इस गाड़ी में खाने पीने का बात कर ले, ठीक है ना, तो इस गाड़ी में पेंट्री कार है, ठीक है ना, आप खाना पीना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। और स्टेशन पे भी काफ़ी सारा स्टॉल अवेलेबल है, ठीक है ना, खाने पीने का कोई असुविधा नहीं होने वाली है। और गाड़ी का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन निकल चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। सोचे हुए थे कि अमृतसर मेल को ओवरटेक करेंगे, बट अमृतसर मेल हम लोग से आगे निकल गई। और शायद हो सके तो आगे जाके उसको लूप लाइन में लगाने के बाद में हमारी गाड़ी को निकाली जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई साहब क्या टावर तोड़ एक्शन है भाई, अमृत भारत। भाई साहब इस गाड़ी का हम तो सोचे भी नहीं थे ना कि भाई ये टावर तोड़ एक्शन में चलेंगे, ठीक है ना भाई। हम सोचे भी नहीं थे, ठीक है ना। क्या ही चला रही है, क्या ही भगा रही है ये गाड़ी भाई। इस गाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है भाई साहब। अगर बैठ जाओगे ना तो भाई पूरा एकदम मज़ा आ जाएगा। फाइनली गाइस हम लोग की ओवरटेक
तारीख लगने वाली है 13,005 के साथ में हावड़ा अमृतसर में। चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं ओवरटेक। यहीं से मारा जाएगा ओवरटेक रानीगंज में। हावड़ा अमृतसर मेल को रानीगंज में ओवरटेक मारा जाएगा। ये दिखाते हैं प्यारा सा ओवरटेक। फाइनली आप लोग को ओवरटेक दिखा दिया 13,005 के साथ में ओवरटेक हुआ हावड़ा अमृतसर रेल का। और चलते हैं अब अपना सीट पे बैठते हैं कुछ देर, ठीक है ना। अभी तो कोई ओवरटेक नहीं करने वाली है क्योंकि विभूति भी हम लोग से पीछे ही है, ठीक है ना। तो आती है तो देखते हैं ओवरटेक, और भी सारी ओवरटेक स्किप दिखाएंगे, ठीक है ना। बट ट्रेन आने दीजिए, मिथिला है वहाँ से, ठीक है ना। तो कुछ सारा दिखाएंगे बट मिथिला अभी भी लेट है, अभी भी काफ़ी डिले है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर आती है तो आपको दिखाते हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन। किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आसनसोल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ASN। गाड़ी पहुंचने का टाइम था 9:49। गाड़ी यहाँ पे 40 मिनट का डिले के साथ में यहाँ पे पहुंची है। आसनसोल जंक्शन पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से धनबाद की तरफ में चली जाती है और एक लाइन चली जाती है पटना के रास्ते। गाड़ी का ऑफिशियल हॉल्ट सिर्फ 3 मिनट का है यहाँ पे। 43 मिनट का डिले के साथ में अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है आसनसोल रेलवे स्टेशन से। चलिए फाइनली हम लोग भी साइड पेंट्री से खाना ऑर्डर कर लिए हैं, लेकिन वेज मील आपको मिल रहा था 130 में, लेकिन आप कितना भी बोलिएगा, ठीक है ना, तो आपको 130 में ही देंगे, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तब आपको 80 रुपीज़ में देंगे। अब वो भी मेरे को पहचानने के बाद में आपको 80 रुपीज़ में स्टैंडर्ड वेज मील दिए हुए हैं। चलिए खाना का रिव्यू भी कर लेते हैं, खाना खा के भी दिखा देते हैं, टेस्ट और क्वालिटी भी देख लेते हैं, देख के आपको बताते हैं। चलिए हम लोग अपना सीट पे आ चुके हैं और खाने पीने का रिव्यू भी कर लेते हैं, ठीक है ना। खाने में हम लोग को क्या दिया गया है हम आपको दिखाते हैं। देखिए मिठाई की जगह पे ये दही दिया गया है, ठीक है ना। 2 रोटी दिया गया है, ठीक है ना। 2 रोटी का पैकेट दिया गया है, ठीक है। और ये राइस है और यहाँ पे सब्जी है और ये दाल है, 2 टाइप का सब्जी है और यहाँ पे एक पिकल्स दिया गया है। चलिए हम खोल के दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस हम लोग आपको खाना दिखाते हैं, ठीक है ना। अमृत भारत का खाना कैसा होता है। देखिए यहाँ पे 4 रोटी दिया गया है, ठीक है ना। और ये राइस दिया गया है, यहाँ पे आलू परवल का सब्जी है और एक चीज़ है यहाँ पे जो पनीर का 2-3 टुकड़ा दिया हुआ है। आलू मटर पनीर का सब्जी है, ठीक है ना। और यहाँ पे दाल का देखिए क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है ना। क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम है। और उसके बाद में ये आदिया का दही दिया गया है, ठीक है ना। आदिया का ये दही दिया गया है, ठीक है। चलिए खाते हैं, खाना को रिव्यू करते हैं
और बताते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सब्जी ठीक ठाक है लेकिन ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी है। और यहाँ पे पनीर का बात करें तो पनीर का 2-3 स्लाइस ही दिया हुआ है, ये भी स्पाइसी है। और दाल, भाई दाल में नमक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये रोटी है राइस, ठीक है। और 80 रुपये का हिसाब से खाना ठीक ठाक है, बट लेकिन थोड़ा सा कमी है इस खाने में, ठीक है ना। जो स्वीट्स नहीं दिया गया है, ठीक है। और दाल में नमक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और सब्जी स्पाइसी है, ठीक है। और राइस दिया गया, 4 रोटी दिया गया, आधिया का दही दिया गया, ठीक है। आप लोग चाहो तो खा सकते हो, कोई दिक्कत करने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सोच समझ के घर से ही खाना लेके आओ, बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये खाना खाने सो फाइनली गाइस हम लोग का खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको बताते हैं, खाना घर से ही कैरी करके आइएगा। खाने का रिव्यू हम बताते हैं 10 आउट ऑफ 6, ठीक है ना। खाना मतलब इतना तीखा था ना भाई, मतलब पूरा एकदम मुंह लहर रहा है। इसको इस चीज़ पे इंडियन रेलवे को सोचना चाहिए थोड़ा सा खाने पीने के विषय में। भाई सब्जी इतना तीखा, दाल इतना नमक से भरा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ इंडियन रेलवे को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आपको ले चलते आगे, हमारे सामने जनरल क्लास है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम वहाँ लेके चलते हैं। तो ये रहा जनरल क्लास, देख लीजिए जनरल क्लास पूरा प्रॉपर खाली ही है, ठीक है ना। इतना कोई भीड़ भाड़ नहीं है, इतना कोई ज़्यादा इंसान नहीं है, पूरा ही खाली है, देख रहे हैं। और यहाँ पे 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप तो देख लीजिए जनरल पूरा ही खाली है, ऑलमोस्ट पूरा ही जनरल खाली है। यहाँ पे पूरा जनरल ही खाली है, देख सकते हैं। तो चलिए अपना कोच में लेके चलते हैं, बैठते हैं। और मिथिला एक्सप्रेस भी भाई स्किप कर चुकी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाए, ठीक है ना। देखते हैं आगे कौन सा गाड़ी आता है, ठीक है, वो चीज़ आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। क्या ताबड़तोड़ एक्शन के साथ गाड़ी चलती है भाई साहब, क्या ताबड़तोड़। क्या ताबड़तोड़ एक्शन में चलती है, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है भाई साहब। इसीलिए बोला जाता है आम जनता का अमृत भारत, ठीक है ना। इसको प्योरिटी के मामले में भाई 1 नंबर ये गाड़ी है, ठीक है ना। और वंदे भारत से कम भी नहीं है भाई, ठीक है ना। आम जनता का अमृत भारत। और इस गाड़ी का प्योरिटी का बात करें तो प्योरिटी भाई सोचने वाला बात नहीं है भाई, ये गाड़ी 1 नंबर है, ठीक है ना। क्या वंदे भारत बोलो, क्या अमृत भारत बोलो, भाई प्योरिटी के मामले में 1 नंबर। सभी गाड़ी को साइड करके इस गाड़ी को पहले निकाला जाएगा भाई साहब, क्या बोले। तो फाइनली हम लोग को बगल से निकलने वाली है 150-50 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस। शायद मधुपुर स्टेशन पे वो भी रुक रही है, और हम लोग की अमृत भारत भी ये मधुपुर रुक रही है। तो वहाँ से आपको स्किप दिखाते हैं, प्यारा सा स्किप देख लीजिए।
लोग का 1:50 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी स्किप की है। मतलब दोनों का क्या टक्कर हुआ भाई साहब, क्या ही बताया आपको। मतलब उधर से वो स्पीड और इधर से ये स्पीड, क्या ज़बरदस्त इन लोग स्किप किया हुआ है। तो मधुपुर जंक्शन पे हमारी गाड़ी अराइव कर रही है। ट्रैवल विद दीपक रेल, दीपक रेल। क्या करना, पानी भरना है क्या? पानी भरना है। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, हाँ यहाँ नहीं मिलेगा। टू 289 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मधुपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MDP। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था यहाँ 10:35। गाड़ी यहाँ पे 1 घंटा डिले के साथ में यहाँ पहुंची हुई है। और गाड़ी का यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट सिर्फ 3 मिनट का है, ठीक है। और गाड़ी हमारी यहाँ से खुल चुकी है 1 घंटा 2 मिनट का डिले के साथ में। गाड़ी हम लोग की 1 घंटा 2 मिनट के डिले के साथ में हमारी मधुपुर जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। और मधुपुर यहाँ से एक लाइन चली जाती है गिरिडीह के तरफ में, ठीक है। जो ये गाड़ी लगी हुई है मधुपुर गिरिडीह। फाइनली हम लोग का गाड़ी अराइव कर रही है जसीडीह जंक्शन पे। भाई साहब ये गाड़ी यहाँ से पूरा ही पैक हो जाएगा जसीडीह जंक्शन से। गाड़ी का मार्केट यहीं बनेगा जसीडीह जंक्शन से। 318 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जसीडीह जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JSME। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 10:56। गाड़ी यहाँ पे 1 घंटा 4 मिनट का डिले के साथ में यहाँ पहुँची हुई है। और गाड़ी यहाँ पे 2 मिनट इसका ऑफिशियल हॉल्ट होने वाली है। तो फाइनली हम लोग गाड़ी यहाँ डिबोर्ड कर दी है सियालदह बनारस अमृत भारत को, देख लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे गाड़ी डिबोर्ड करने का, खाने पीने का रिव्यू का बात कर ले तो खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक ही था, ठीक है ना। और गाड़ी का साफ़ सफाई का बात कर ले तो गाड़ी साफ़ सफाई में एकदम प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा था।
गाड़ी 1 घंटा 10 मिनट का डिले के साथ में जसीडीह रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है भाई। इसको आम जनता का वंदे भारत बोला जाए तो कुछ कम नहीं है भाई। आम जनता के लिए ये वंदे भारत ही है। नाम अमृत भारत दिया हुआ है, लेकिन आम जनता के लिए ना ये वंदे भारत से कम नहीं है। और प्योरिटी के मामला में बहुत तगड़ा है ये गाड़ी, ठीक है ना। A1 मतलब ये गाड़ी है प्योरिटी के मामले में। देखिए सियालदा बनारस अमृत भारत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 13022 रक्सौल से चलकर मधुपुर चित्रंजन आसनसोल रानीगंज के रास्ते हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म। और ये रहा हम लोग का पुशपुल इंजन भाई साहब, सियालदा बनारस अमृत भारत पुशपुल इंजन के साथ। अमृत भारत। तो फाइनली हम लोग स्टेशन के बाहर पहुंच चुके हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नई रेल यात्रा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।